नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन जो मुख्य प्रश्न है इनका वो ये है कि फिलहाल ये कोचिंग चला रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, 2015 से, और पहले ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बट उसमें बहुत ज्यादा इनको सफलता नहीं मिली, तो फिलहाल इन्होंने कोचिंग खोल लिया है और उसमें इन्होंने बताया कि ठीक ठाक सफलता मिल रही है। वैसे अपने बारे में इन्होंने बताया कि एमटेक किया है इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और टीचिंग के फील्ड में भी कुछ कोर्सेज किए हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में जानना चाहते हैं टीचिंग अथवा टेक्निकल फील्ड में, और साथ ही साथ बिजनेस योग के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस करने का योग कैसा है, खास करके एजुकेशन फील्ड से जुड़ करके कैसा काम ये कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि यूट्यूब चैनल चला सकता हूं या फिर नहीं टीचिंग के क्षेत्र में जुड़कर, और इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर के सवाल पूछा है, विवाह को लेकर के प्रश्न पूछा है, आगे की दशाओं को लेकर के, विदेश जाने को लेकर के, और इस प्रकार से कई सारे और प्रश्न इन्होंने जो है मुझसे पूछे हैं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है जो कि प्रारंभ होती है यहां पर 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है मेष लग्न की, और राशि देखें तो चंद्रमा उठ करके यहां पर जो है वो मीन राशि में बैठे हुए। तो इस जातक की कुंडली बनती है मेष लग्न और मीन राशि की, यानी कि लग्न है अग्नि तत्व, राशि है जल तत्व। मतलब कि व्यक्ति में दुई स्वभावी नेचर देखने को मिलेगा। क्यों? लग्न है कैसा? तो अग्नि तत्व का, अग्नि प्रधान लग्न है, और जो राशि है चंद्रमा जाकर के मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल यहां पर स्वभाव अलग अलग देखने को मिलेगा, कभी गुस्सा तो कभी शांत। यहां पर देखा जाए लग्नेश मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए लग्नेश उठ करके अग्नि भाव में ही अग्नि राशि में जाकर के बैठ गए। वैसे भी मंगल अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि में ही जाकर के बैठ गया। तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पेशेंस की कमी, हड़बड़ी, ये सब देखा जाता है। एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है ऐसे व्यक्ति में, लेकिन पेशेंस की मुख्य रूप से कमी देखने को मिलती है। लग्न का मान 5 डिग्री का है। लग्न बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक ठाक बलाबल है, बहुत ज्यादा बली ये लग्न नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। सूर्य और केतु एक साथ विराजमान है यहां पर तीसरे भाव में, और सूर्य और केतु कई सारे वीडियोस बनाए हैं। सूर्य और केतु एक साथ विराजमान हो जाए तो काफी हद तक ज्यादातर कुंडलियों में कहते हैं कि ये ग्रहण दोष बनाता है। इस कुंडली में भी तीसरे भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य कौन? तो पिता। सूर्य कौन? तो सरकारी नौकरी। सूर्य कौन? तो मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा। और इस कुंडली में सूर्य कौन है? तो पंचमेश, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का स्वामी ग्रह ग्रहण दोष में है। शिक्षा में व्यवधान, पिता के साथ संबंध खराब, पिता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी। यहां पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं लव रोमांस को लेकर के असफलता, संतान संबंधित परेशानी दे सकता है। संतान होने में परेशानी, या तो संतान हो तो उसके साथ कलह की स्थिति, मतलब बने नहीं पिता और पुत्र में, बने नहीं पिता और पुत्री में। तो यहां पर जो सूर्य और केतु के बीच में जो युति बनी है ग्रहण दोष की, ये अच्छी नहीं है। तीसरे भाव में ये युति बन रही है। आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना फल नहीं मिलता। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में यहां पर परेशानी नजर आ रही है। हो सकता है लोगों के साथ मतभेद हो जाए। क्यों? तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का, उसके साथ मतभेद, दोस्तों का, वो आपको धोखा दे सकते हैं, नहीं तो उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। दौड़ भाग जितनी करेंगे उतनी सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। मतलब मेहनत खूब कर रहे हैं, मेहनत का भाव है ये, मेहनत खूब कर रहे हैं, साहस पराक्रम खूब कर रहे हैं, लेकिन वैसी सफलता मिल नहीं रही। सूर्य देखा जाए पंचमेश है, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा जो आप प्राप्त करेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। जिस शिक्षा को आप प्राप्त करेंगे हो सकता है उस शिक्षा से जुड़ा हुआ लाभ आप ना ले पाए। मतलब पढ़ाई किसी और चीज की लेकिन उससे जुड़ा हुआ लाभ, मतलब वही जॉब आपको नहीं मिली। मतलब तैयारी तो आपने की बचपन से सोच करके कि मुझे इंजीनियर बनना है, डिग्री भी हासिल कर ली जैसा आपने प्रश्नों में भी बताया है, लेकिन आप इंजीनियर नहीं बने, आपको अपना रास्ता बदलना पड़ा। जानना चाहेंगे क्यों? उसके पीछे का कारण देख लीजिए कुंडली में।
पंचमेश जो सूर्य है शिक्षा के कारक ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार वो ग्रहण दोष में है, इस वजह से परेशानी बनी। सूर्य यहां पर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा, कहीं ना कहीं टैलेंट दे देगा, आर्टिस्टिक टैलेंट भी दे देगा, क्रिएटिव भी बनाएगा आपको यहां पर बैठा हुआ सूर्य। इसकी दृष्टि पड़ेगी हायर एजुकेशन के भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन भी आपको देने वाला होगा। तो सूर्य तो बहुत अच्छे हैं कुंडली में, सूर्य का तीसरे भाव में बैठना खराब नहीं, लेकिन यहां पर केतु के साथ बैठना, राहु की दृष्टि पड़ना, ये वीक पॉइंट बनता है। 19 डिग्री का सूर्य है, बलाबल अच्छा है सूर्य के पास, इसको इस दोष से बाहर निकालने बहुत लाभ मिल जाएगा। केतु 25 डिग्री का है, 25% का बलाबल होगा इस केतु के पास, मृत अवस्था का है, सूर्य के साथ इसने ग्रहण दोष बना लिया। केतु कैसा है तो नीच की राशि में है, केतु नीच की राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। वैसे तो कई बार मैंने बोला है कि राहु केतु तीसरे में कारक हो जाते हैं, लेकिन यहां पर केतु नीच का बैठा हुआ है। मेहनत जितनी करेंगे उतनी सफलता नहीं मिलेगी, एफर्ट्स कई बार वेस्ट हो जाएंगे। छोटे भाई या बहन है उनके साथ संबंध खराब करेगा, मित्र के साथ भी जो है आपके संबंध खराब हो सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में ये परेशानी खड़ी करेंगे। इसके अलावा केतु की दृष्टि पड़ेगी हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन में ये कोई परेशानी नहीं देंगे क्योंकि उच्च की राशि को देखेंगे। लेकिन जब कोई ग्रह खुद ही खराब बैठा है तो वो उच्च की दृष्टि डाल करके भी आपको कितना फायदा दे पाएगा। और यहां पर ऑलरेडी नीच का राहु बैठा हुआ है परेशानी खड़ी करने के लिए। केतु की जो दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, नीच का केतु है, लाभ स्थान को देखेगा। कई बार मैंने इसके लिए सूत्र बताया है कि मेहनत भाव में ग्रह यदि लाभ स्थान को देखते हैं तो वो कहते हैं मेहनत करिए हम लाभ देंगे, लेकिन जब ग्रह नीच का हो तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस ग्रहण दोष की वजह से और इस नीच के केतु की वजह से परेशानी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ चलते हैं। गुरु और बुध यहां पर युति बना करके बैठा हुआ है। यहां पर गुरु इस कुंडली में देखा जाए कौन है तो वो इनके भाग्येश हैं और द्वादशेश है, यानी कि इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है गुरु, और बैठा है जबरदस्त। कुंडली के सुख भाव में गुरु बैठा हुआ है, हंस नामक महापुरुष योग बना करके, हंस नामक महापुरुष योग बना करके ये गुरु बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में गुरु बैठे हुए हैं, बहुत लाभ दे जाएंगे। यहां पर बैठा हुआ गुरु प्रॉपर्टी का विशेष लाभ दे जाएगा, माता के साथ सुखों में वृद्धि कर देगा, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख विशेष रूप से देने वाला होगा। विशेष रूप से मतलब है एक से ज्यादा मकान, आलीशान गाड़ियां आप इसका भोग कर सकते हैं जीवन में। 21 डिग्री का गुरु है, बलाबल यहां पर 50% का है गुरु के पास, यहां पर बैठ करके आपके सुखों में ये वृद्धि करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आपकी आयु की रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य वगैरह में आपको लाभ दे जाएगा, आकस्मिक धन का लाभ दे सकता है, ससुराल पक्ष के साथ संबंध को बढ़िया बनाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी गुरु की यहां पर, नौकरी लगने में परेशानी, करियर में थोड़ी सी परेशानी देंगे। लेकिन फिर से कह देता हूं गुरु योग कारक है तो नीच की दृष्टि भी बहुत बुरा कर दे आपका, ऐसा नहीं है। वैसे भी आपके लिए शनि यहां पर बैठे हुए हैं तो यहां पर कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हां गुरु की दशा चलती है तो करियर को लेकर के थोड़ा सजग रहेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, अपने घर को देखेंगे, विदेश भाव को, खर्च भाव को देखेंगे तो पैसे खर्च तो करवाएंगे, लेकिन कहां तो चैरिटी में पैसे खर्च करवाएंगे, अच्छे कार्यों में, गलत जगह नहीं, अच्छे कार्यों में पैसे खर्च करवाएंगे। चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा को बैलेंस करने का कार्य करेंगे। चंद्रमा एक दोष बना रहा है आपकी कुंडली में, वो मैं चंद्रमा के ऊपर आऊंगा तो बताऊंगा। तो चंद्रमा को बैलेंस करने का कार्य करेगा, विदेश की यात्राएं करवाना, विदेश लेकर के जाना, यहां पर गुरु इन चीजों में आपको लाभ दे देंगे। आज नहीं तो कल अध्यात्म वगैरह की तरफ आपको इंटरेस्ट दिलवाएगा। इंटरेस्ट दिलवाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है आध्यात्मिक बन जाएंगे और आप वैरागी बन जाएंगे, नहीं, इंटरेस्ट दिलवाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, इंटरेस्ट दिलवाएगा। बुध भी यहां पर साथ में बैठे हुए हैं, और इस कुंडली में देखा जाए तो बुध जो है वो कौन है तो मारक ग्रह। मारक क्यों है? क्योंकि वो तृतीयेश और षष्ठेश है, मंगल देव की ये कुंडली बन जाती है, मंगल देव के लग्न की कुंडली बनती है, तो यहां पर उन्होंने बुध को मारक ग्रह की उपाधि दी। हालांकि बुध के बारे में एक बात कही जाती है, एक सूत्र है कि बुध जिसके साथ बैठता है वैसा ही परिणाम देने लगता है। नेगेटिव ग्रह के साथ बैठ गया तो बुध जो है नेगेटिव बन जाता है, पॉजिटिव के साथ बैठ गया तो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहां पर बुध सबसे शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठे तो जो बुध है वो अब पॉजिटिव हो जाएंगे, बुध अब पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यहां पर बैठा हुआ है वो किसके घर में तो चंद्रमा के घर में। अब ये चंद्रमा को अपना अति शत्रु मानते हैं और साथ ही इनकी साथ तात्कालिक मैत्री नहीं है, चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं है। तो यहां पर जो बुध है शुभ ग्रह तो बन गया, लेकिन पहली बात तो मारक भी है और दूसरा यहां पर अति शत्रुता में बैठा हुआ है, तो बहुत विशेष लाभ तो ये नहीं दे जाएगा आपको। लेकिन हाँ, गुरु बुध की जो युति हुई है जिसकी दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, ये एजुकेशन फील्ड से आपको जोड़ने का कार्य करेगा। एजुकेशन फील्ड का कारक ग्रह ही यही होते हैं, गुरु और बुध। तो एजुकेशन फील्ड से जोड़ने का कार्य, टीचिंग जॉब से जोड़ने का कार्य, टीचिंग लाइन से जोड़ने का कार्य आपकी कुंडली में गुरु और बुध
कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए इनके पास भी करीब 50% का बलाबल है। यहां पर दृष्टि डालेंगे बुध कुंडली के दसम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है। टीचिंग क्षेत्र में आपको सफलता दे जाएंगे। टीचिंग क्षेत्र वगैरह में कोई परेशानी आपको खरी ये नहीं करने वाले हैं। स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिए, माता वगैरह के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वैसे तो गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नजर कहीं से भी नहीं आती है। चलिए कुंडली के पंचम भाव की तरफ चलते हैं। मंगल और शुक्र एक साथ युति बना के पंचम भाव में बैठे हुए। देखिए मंगल और शुक्र इनकी युति जब बनती है ना तो विपरीत लिंग की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत बढ़ जाता है और उनका अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत बढ़ जाएगा। लग्नेश है मंगल शुक्र के साथ युति बना करके बैठा हुआ है। 0 डिग्री का मंगल है, 2 डिग्री का शुक्र है, सिर्फ 2 डिग्री का फासला है इन दोनों के बीच में। तो ये युति बहुत ही क्लोज युति हुई है, क्लोज कंजंक्शन कहेंगे इसे। और इस वजह से प्रेम प्यार में जाना, और ये भाव ही है प्रेम प्यार लव रोमांस का, तो इन चीजों में आपको ये लेकर के जाएगा। मंगल यहां पर अति मित्र गुरु के घर में, माफ करिए सूर्य के घर में बैठा हुआ है। अति मित्र सूर्य के भाव में बैठा हुआ है तो मंगल राजयोग बना रहा है। मंगल क्या कर रहा है तो राजयोग बना रहा है। यहां पर जो मंगल बैठे हुए हैं अति मित्र के होकर के, मतलब सूर्य के साथ इनकी मैत्री है, तात्कालिक मैत्री है, तो अति मित्र होकर के यहां पर बैठे हुए हैं, जबरदस्त लाभ दे जाएंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल अच्छी संतति देगा आपको। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको एजुकेशन में लाभ देगा। पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको तेज दिमाग का बनाएगा। लेकिन यहां पर मंगल कैसे हैं तो 0 डिग्री के साथ हैं, बल बहुत कम है। तो इस मंगल को बल देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको इनकी दृष्टियों का बल मिले। अभी इनकी दृष्टि आपको कोई लाभ नहीं दे पा रही। यदि आप इस मंगल को बल दे दें तो इस मंगल की दृष्टि आपकी आयु में रक्षा करेगी। हाँ, चोट चपेट का योग बन जाएगा तो चोट चपेट से सावधान रहने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि आपको ज्यादा लाभ देगी और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं विदेश की यात्रा और खर्चों को थोड़ा बढ़ा देगी। लेकिन मंगल लग्नेश है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। मंगल को बल देना बहुत जरूरी है ताकि अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका और आप अच्छा डिसीजन ले पाए। एक बात और बताता हूं, देखिए मंगल बैठा है अग्नि के घर में और मंगल अपने आप में क्या है तो चीड़-फाड़ है, घाव है। पंचम भाव होता है संतान का। बहुत हद तक संभव है कि प्रथम संतति जो होगी आपकी वो सर्जरी के थ्रू सिजेरियन होगी। इसके चांसेस ज्यादा हैं, या तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे प्रथम संतति में। इसके पीछे एक और कारण है, वो ये भी है कि प्रथम संतति मतलब जो संतान देखते हैं वहां पर उसके घर के स्वामी ग्रह है सूर्य, और सूर्य यहां पर ग्रहण दोष में है। यदि आपने ग्रहण दोष को ठीक नहीं किया, संतान संबंधित परेशानी आपको देखने को जरूर मिलेगी। शुक्र के ऊपर चलते हैं। 2 डिग्री का शुक्र है, ये भी बाल अवस्था का है। और शुक्र इस कुंडली में कौन है तो सप्तमेश है और वो धनेश भी है। धनेश यहां पर जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है, धन का लाभ ये दे देगा। लेकिन बैठा है अति शत्रु सूर्य के घर में, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है। तो यहां पर शुक्र आपको प्रेम में ले जाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को इंटरेस्ट दिलवाता है क्रिएटिव कामों में, जैसे कि एक्टिंग, ड्रामा, इन सब की तरफ जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिलवाता है किसी ना किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में। तो द्वितीयेश में है, उस क्षेत्र से भी जुड़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। जो यूट्यूब वाला आपका सवाल था उसका जवाब अभी सुन लीजिए, आप कर सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको उन चीजों में बहुत लाभ देने वाला है। यहां पर जो शुक्र बैठे हुए देखिए सप्तमेश है, पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है। लव मैरिज के लिए एक योग बन जाता है। जब भी पंचम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में हो तो लव मैरिज का योग यहां पर काफी हद तक बन जाता है। और यहां पर देखा जाए 2 डिग्री का शुक्र है, बहुत ज्यादा बलाबल इसके पास भी नहीं है। बाल अवस्था का है ये शुक्र, तो बल बहुत ज्यादा नहीं होगा। और यहां पर बैठा हुआ शुक्र, चूंकि शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह है तो संतान संबंधित परेशानी नजर आ रही है। संतान संबंधित परेशानी नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष को ठीक करना जरूरी है और कुछ उपाय करने जरूरी है ताकि परेशानियों से आप बच सकें। शुक्र यहां पर बैठ करके आपको धन लाभ अच्छा करवाएगा। देखिए धनेश है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, धन का लाभ करवाएगा। ऊपर से देखिए तो कहां पर दृष्टि डाल रहा है, मित्रवत दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर दे रहा है। तो शुक्र यहां पर है तो मारक ग्रह जरूर, लेकिन धन का ये आपको विशेष लाभ कर रहा है। धन का ये शुक्र आपको विशेष लाभ दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। सीधे राहु के ऊपर चलते हैं। 25 डिग्री का राहु, मृत अवस्था का राहु कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ये राहु नीच का है। राहु नीच की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं गुरु के घर में। अब गुरु उच्च का है तो राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध को खराब करना, पिता का जो ओरिजिनल भाव होता है, कई बार वीडियो में बताया है, ध्यान से समझिएगा, जो दर्शक देख रहे हैं वो कंफ्यूज ना। पिता का जो असली भाव है वो होता है दसम भाव। कुंडली का दसम भाव वो होता है पिता का ओरिजिनल भाव।
लेकिन जो नवम भाव होता है वो होता है टीचिंग्स का, पिता के द्वारा दी गई टीचिंग्स का। आपने सुना होगा गुरु के लिए, टीचिंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किस भाव को देखते हैं? तो कुंडली के नवम भाव को। तो पिता के द्वारा दी गई टीचिंग्स को लिए भी हम नवम भाव को भी कंसिडर करते हैं। बट द ओरिजिनल हाउस ऑफ फादर इज 10th हाउस। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए। तो यहां पर राहु बैठा हुआ है, गुरुजनों के साथ भी मतभेद करवा सकता है, हायर एजुकेशन में परेशानी बाधा दे सकता है, विदेश जाने के योग तो ये जरूर बना देगा, लेकिन जाने में भी थोड़ी बहुत परेशानी ये आपको दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। गुरु उच्च का है, केंद्र में है, कहते हैं गुरु केंद्र में हो तो अकेला ही ये पूरी कुंडली में परेशानियों को खत्म करने वाला होता है। तो गुरु उच्च का है, केंद्र में है, वो बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो यहां पर राहु नीच का होकर के भी आपका ज्यादा बुरा नहीं कर पाएगा। तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स मैंने आपको बताए उसमें बहुत कमी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपका गुरु बहुत अच्छा है। तो यहां पर राहु के नीच के होने की वजह से परेशानी की कोई बात नहीं है। ये राहु आपको तब परेशान जरूर करेगा जब इसकी दशांतर दशा चलेगी। इसकी दशांतर दशा में सावधान रहिए। उसके अलावा इस राहु से आपको टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, ये आपको भ्रमित करेगा, गलत डिसीजन दिलवा सकता है। राहु की दशा में डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी सूर्य के ऊपर, कॉन्फिडेंस को कम करेगा, मेहनत को ये राहु बढ़ा देगा और दौड़ भाग की स्थिति बहुत करवा देंगे। राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव एबिलिटी देने वाली होगी और उन क्षेत्रों में आपको लेकर के जा सकती है। राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, संतान संबंधित परेशानी, शिक्षा संबंधित परेशानी ये राहु देगा और कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में लेकर के जाना, लेकिन परेशानी उत्पन्न करना, इसमें भी इसका योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। दसम भाव में यदि हम देखें तो यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। शनि कैसा बैठा है दसम भाव में? तो यहां पर जो शनिदेव है वो शश नामक महापुरुष योग बना करके केंद्र में विराजमान है। जबरदस्त स्थिति है। इस कुंडली में शनि कारक तो नहीं होते, योग कारक तो नहीं होते, लेकिन समग्रह होते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट इतनी बढ़िया हो गई है तो यहां पर ये शनि बहुत लाभ दे जाएंगे। शश नामक महापुरुष योग दसम भाव में बन रहा है शनि का, और ये शनि आपको करियर में बहुत लाभ दे जाएगा। शनि वक्री है और भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। वक्री शनि ज्यादातर कुंडली में बहुत बढ़िया परिणाम देता है। आपकी कुंडली में भी वक्री शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। 11 डिग्री का शनि है। इस शनि के लिए आपको कुछ नहीं करना, शनि ऑटोमेटिकली जो है आपका बहुत बढ़िया है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको जीवन में सरकारी नौकरी दिलवा सकता है, अच्छा जॉब दिलवाएगा। स्टेबिलिटी, जिसकी भी कुंडली में मैं देखता हूं कि दसम भाव में यदि कोई ग्रह प्रभावित करे तो मैं बार बार बोलता हूं आपकी कुंडली में स्टेबिलिटी अच्छी होगी अथवा खराब होगी। तो आपको मैं एक बात कहता हूं, आपकी कुंडली के अनुसार जीवन में, खास करके करियर की मैं बात कर रहा हूं, शनि यहां पर आपको स्टेबिलिटी देने वाला होगा, कम करने वाला नहीं, देने वाला होगा। और शश महापुरुष योग से आप जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं, फेमस हो सकते हैं अपने समाज में अपने कार्यों के द्वारा। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। खर्चों को ये शनि जो है, कहीं ना कहीं आप खर्चों का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिए। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है शनि की दृष्टि की, वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। कहीं ना कहीं शनि जो है चंद्रमा, यानी कि आपके मन को ये शनि पीड़ित करने वाला होगा। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि कहीं से भी अच्छी नहीं होती है। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार इसकी वजह से आने वाले हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये शनि आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेने में मदद करेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। दसम दृष्टि पड़ेगी उच्च की राशि के ऊपर। बहुत परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, बहुत परेशानी खड़ी नहीं करेंगे विवाह में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अनबन ये करवाते हैं, उसका ध्यान रखिए। कहीं आपको कोई ये कह दे कि शनि की वजह से विवाह में विच्छेद हो जाएगा, तो ये बात कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन हाँ, छोटी मोटी अनबन ये शनि करवाते हैं, विवाह में थोड़ा विलंब ये शनि करवाते हैं। आपकी कुंडली में शनि खराब नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। आपका शनि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा 28 डिग्री का है, बाल अवस्था का है ये चंद्रमा। बल इसके पास जो है करीब 25% के आसपास होगी। ये चंद्रमा मीन राशि का है, मित्र के घर में है, लेकिन बहुत बड़ा दोष बना रहा है, बहुत बड़ा दोष बना रहा है। क्यों कहा मैंने कि बहुत बड़ा दोष बना रहा है? देखिए, अकेला बैठा है चंद्रमा, पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का बन जाना। शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि काफी हद तक संजीवनी बूटी का काम करेगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जो नवम दृष्टि पड़ रही है, ये संजीवनी बूटी का काम करेगी। मैंने बताया था कि चंद्रमा को ये बैलेंस करेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन आपका मन बहुत भटकता है, आपके पैसों का व्यय होता है। इसके अलावा जो आपकी इमेजिनेशन पावर है वो बहुत बढ़िया है,
मन कई बार उल फिजूल सभी चीजों में जाता रहता है आपका। क्रिएटिव आप हैं, आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़िया है। चंद्रमा इस कुंडली में देखें कौन है तो चतुर्थ भाव सुख स्थान के स्वामी ग्रह हैं, माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख। इसके स्वामी ग्रह विदेश भाव में चलेगा और फोर्थ हाउस से हम होमलैंड को भी देखते हैं, होमलैंड को भी देखते हैं, उसका स्वामी ग्रह विदेश में जाकर के बैठा हुआ है। तो विदेश जाने का योग ये चंद्रमा बना देता है। ढेर सारी यात्राएं आप चाहे तो विदेश के कर सकते हैं। यदि आप सेटल नहीं भी होते हैं तो यात्राएं आप बहुत सारी विदेश की कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कोल्ड कफ इन सब की परेशानी आ सकती है, आपको उसका ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान से देखिए, गुरु और चंद्रमा आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन हो रहा है फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के बीच में, तो कहीं ना कहीं यहां पर विदेश वगैरह की यात्रा ढेर सारी आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि देखिए ये जो घर होता है ये सुख का होता है और ये नुकसान का भी भाव होता है, तो सुखों में थोड़ी सी कमी। देखिए फोर्थ हाउस एक बहुत ही पॉजिटिव घर है और 12वां घर जो है ना वो दुष्ट स्थान कहलाता है, एविल हाउस भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो ये अच्छा भाव नहीं है। तो एक बहुत अच्छे भाव और एक नेगेटिव भाव के बीच में जब राशि परिवर्तन हो, इसे हम अच्छा नहीं कहते हैं, इसे हम अच्छा नहीं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिए कि घर में कलह वगैरह की स्थिति ना हो। वैसे आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत बलवान है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी आपको होने वाली है। फिर भी ध्यान रखेंगे तो लाभ देखने को मिलेगा। चलिए एक बात और बताता हूं, चतुर्थ भाव की तरफ वापस चलते हैं। फोर्थ हाउस को देखिए ध्यान से, इसके पीछे सूर्य और केतु है, मेलेफिक ग्रह। आगे मंगल है, शुक्र तो जरूर है लेकिन देखिए पीछे कोई शुभ ग्रह नहीं है। यहां पर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव को एक दोष लग जाता है जिसे कहते हैं पाप कर्तरी नामक दोष। इस दोष को लगने की वजह से जो हंस महापुरुष योग बन रहा है, उच्च का गुरु है, उस पॉजिटिव रिजल्ट में बहुत कमी आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये जो योग बन रहा है ये लाभ नहीं देगा आपको, बहुत लाभ देगा, लेकिन जितना दे सकता था उसमें कमी आ जाएगी। अब योग है तो योग का लाभ मिलेगा, दोष है तो दोष का नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। तो इस दोष का नुकसान आपको उठाना ये पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह लेने में परेशानी या तो प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलना, घर में कलह का वातावरण होना, उन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए दशाओं के ऊपर बात करते हैं। फिलहाल आपको शुक्र की महादशा चल रही है जो कि आपको 14 जनवरी 2021 में खत्म होने वाली है। तो कुछ ही महीनों में आपको शुक्र की महादशा खत्म होने वाली है। उसके बाद शुक्र में फिलहाल केतु की अंतर्दशा चल रही है। मन बहुत भ्रमित है अभी आपका, मन बहुत भ्रमित है आपका और अभी आप परेशान हैं मानसिक रूप से। पूछिए क्यों मैंने ये बात बताई, क्योंकि अभी आपको मारक ग्रह शुक्र की जो है महादशा चल रही है और ऊपर से केतु, और केतु मन भटकाते हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं, नीच के हैं, और नवमांश कुंडली में भी केतु नीच की ही राशि में है। तो कहीं ना कहीं परेशानी है, अभी मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान हैं। सूर्य की महादशा आएगी आपको 2021 में, वहां से आपकी जिंदगी बदलेगी, बेहतर होगी, लेकिन ऐसे नहीं, उपाय करेंगे तब बेहतर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका सूर्य जो है वो थोड़ा डैमेज्ड है। तो उपाय करेंगे तो लाभ देखने को मिलेगा। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। और इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब के योग कब है, इन्होंने पूछा है। आपके गवर्नमेंट जॉब के जो योग है वो अगले वर्ष से बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस वर्ष से भी आप ट्राई करिए, गोचर सपोर्ट कर रहा है आपको इस वर्ष से, लेकिन अगले वर्ष से गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। कब से? तो जनवरी 2021 के बाद से। योग अभी ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अगले वर्ष से आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा है। उसमें भी आपको एक बात बता दूं, इसमें भी आपको सूर्य ग्रहण दोष निवारण जरूरी है। सरकारी नौकरी का कारक ग्रह कौन है? तो वो है सूर्य, और वो है आपके ग्रहण दोष में पीड़ित। तो उसको दूर करिए, वहां से ठीक करिए उस दोष को, तब आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कुंडली में कोई बहुत बड़ी परेशानी तो मुझे नजर नहीं आती है सिवाय सूर्य के अलावा, मतलब सरकारी नौकरी में मैं बात कर रहा हूं। तो सूर्य को ठीक करेंगे, सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी। कब से? तो अगले वर्ष से। बिजनेस योग एजुकेशन फील्ड में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त योग है। आप जाइए, बिजनेस करिए, एजुकेशन फील्ड में कोचिंग खोलिए, ब्रांचेस खोलिए। इनके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पहले एक जगह से शुरू किया था, फिर उन्होंने ब्रांचेस खोल दिए कोचिंग के। आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। उपाय करते रहिए, जो परेशानी है उन परेशानियों को बताने के लिए मैं बैठा हूं। आप मेहनत करिए, बिल्कुल सही क्षेत्र में आप जा रहे हैं, आप मेहनत करते जाइए। टेक्निकल फील्ड में जॉब के योग, जैसे कि जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, देखिए मंगल और शनि टेक्निकल क्षेत्र में लेकर के जाता है। शनि भी बढ़िया है, मंगल भी लग्नेश है। टेक्निकल क्षेत्र भी आपके लिए एक नंबर है, टेक्निकल क्षेत्र में कोई बुराई नहीं है आपके लिए। इसके अलावा इन्होंने पूछा है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, यदि गवर्नमेंट जॉब उसी में चाहते हैं लग जाएगी, मुझे परेशानी नजर नहीं आती। परेशानी ना शनि में है ना मंगल में, मंगल को बलवान कर दीजिए, शनि को छेड़ने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम कहां है जॉब में? तो सूर्य,
यदि आपने जो प्रश्न पूछा है वो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ पूछा है, तो गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य को बेहतर करिए, जॉब मिल जाएगी आपको। इसके बाद उन्होंने पूछा है मेरे लिए टेक्निकल जॉब या फिर टीचिंग का जॉब, कौन सा जॉब बेहतर रहने वाला है। आपने देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। एक्चुअली आपकी नवमांश कुंडली भी मेरे सामने है। जो ग्रह आपको इस कुंडली में उच्च के नजर आ रहे हैं, गुरु उच्च का है, शनि उच्च का है, यही दोनों ग्रह आपके D9 चार्ट में नीच की राशि में जाकर के विराजमान है। गुरु भी नीच का हो गया, शनि भी नीच का हो गया। और शनि यहां पर उच्च का नहीं है, शनि यहां पर षष्ठ महापुरुष योग बना रहे हैं, स्वराशि में है, लेकिन वहां पर शनि नीच की राशि में जाकर के विराजमान है। ये वीक पॉइंट बनता है, ये वीक पॉइंट बनता है। नवमांश कुंडली में यदि कोई ग्रह वीक हो गया, गड़बड़ हो गया, इसका मतलब है ट्रू पोटेंशियल उस प्लेनेट के पास नहीं है। असल में वो ग्रह गड़बड़ है, असल में वो ग्रह जो है उसके पास बल नहीं है। उसके मुताबिक मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि आप टेक्निकल क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करिए, थोड़ा बेहतर है, थोड़ा ज्यादा बेहतर है टेक्निकल का क्षेत्र। लेकिन अभी भी मैं आपको बोलूंगा ऐसा नहीं है कि टीचिंग की जॉब में सफलता नहीं है, लेकिन आपके नवमांश को भी साथ में देखते हुए मैं कह सकता हूं अब कि अब आपके लिए जो है ना टेक्निकल जॉब ज्यादा बेहतर है। यूट्यूब चैनल चलेगा टीचिंग रिलेटेड, जबरदस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया था कि राहु की दृष्टि जो पड़ रही है तीसरे भाव के ऊपर, आर्टिस्टिक टैलेंट, शुक्र पंचम भाव में आर्टिस्टिक टैलेंट, एक्टिंग, ड्रामा, मैंने आपको बताया था यदि ध्यान हो तो। यूट्यूब के ऊपर यदि आप वीडियो बनाते हैं वो भी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप ड्रामा तो नहीं कर रहे लेकिन कैमरे के सामने परफॉर्म तो कर रहे हैं, तो वो उसके अंतर्गत आ जाता है, वो आपको सपोर्ट कर देगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। मेरा भी यूट्यूब के ऊपर ही चैनल है, आप भी खोलिए, बढ़िया तरीके से खोलिए, मेरे से भी कई गुना बेहतर तरीके से खोलिए, आपको लाभ मिल जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें ना बोलने जैसा कुछ नहीं है। टीचिंग क्षेत्र में आप जाइए, कोई परेशानी नहीं है। मैं यूट्यूब से रिलेटेड बात कर रहा हूं। घर को रेंट पर्पस से यूज करो तो लाभ होगा। यदि आप अपने नाम से यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल लाभ होगा। आपके D1 चार्ट के मुताबिक तो बिल्कुल लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। हंस महापुरुष योग बना हुआ है, आप लाभ उठा लेंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर को रेंट पर्पस से यूज कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। क्या मैं मांगलिक हूं? नहीं, आप मांगलिक नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप कहीं से भी मांगलिक नहीं है। देखिए कई लोग कहते हैं कि शुक्र से भी देखना होता है, सूर्य से भी देखना होता है, वो बहुत मायने नहीं रखता। शुक्र के लग्न, जब विवाह की बात करते हैं तो लोग शुक्र का भी लग्न बना देते हैं, मतलब कि इसको प्रथम भाव मान लेंगे। अब वो कहेंगे कि आप शुक्र के लग्न से मांगलिक हैं, तो देखिए इतना मैं नहीं मानता हूं। मैं बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मैं जो है लग्न चार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, उसके बाद चंद्र लग्न को। तो यहां पर आप लग्न चार्ट और चंद्र लग्न दोनों से ही मांगलिक नहीं है, तो आपको मांगलिक की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आगे की महादशा कैसी रहेगी? सूर्य की महादशा में यदि आप ग्रहण दोष निवारण करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करवाते हैं फिजूल की मेहनत और फ्रस्ट्रेशन और संतान संबंधित परेशानी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको चंद्रमा की दशा है कि चंद्रमा की दशा में विदेश की ढेर सारी यात्राएं कर सकते हैं, धन का व्यय हो सकता है चंद्रमा की दशा में, खूब सारी ट्रैवलिंग हो सकती है, खुशियां भी मिलेंगी जीवन में। चंद्रमा की दशा में आपको आपकी खुशियों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद मंगल की दशा आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, तो समय आपका बढ़िया है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। षडबल कैसा है, इन्होंने पूछा है मेरा षडबल कैसा है। षडबल में शनि सबसे बढ़िया स्थिति में है, नंबर 1 पे शनि है आपके षडबल में। शनि मैंने वैसे भी बताया कि बहुत अच्छा है आपके चार्ट में। और उसके बाद मंगल, उसके बाद सूर्य, तो शनि मंगल सूर्य ये टॉप 3 में है षडबल में, अच्छी स्थिति है। जो कारक ग्रह है कुंडली में वो बहुत अच्छे हैं। शनि कारक नहीं है कुंडली में, लेकिन फिर भी शनि यहां पर आपकी कुंडली में इस अपनी प्लेसमेंट की वजह से अब शनि योग कारक की ही श्रेणी में आएगा। ध्यान से समझिएगा, शनि के प्लेसमेंट की वजह से अब शनि आपके लिए योग कारक ग्रह के जैसा रिजल्ट दे रहा है। तो षडबल अच्छा है आपका। फॉरेन जाने के योग कैसे हैं, कब हैं और क्यों हैं? फॉरेन जाने के योग हैं, बहुत ज्यादा योग हैं। आप विदेश जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप विदेश जाकर के बस ही जाएं। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूं आपको कि आप विदेश जाकर के बस ही जाएं। यदि संभव हो विदेश जाकर के बसना, आप बस सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अभी 1 या 2 दिन पहले मैंने कुंडली का विश्लेषण किया था, मैंने उनको बताया कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जन्म स्थान से जितना दूर जा सकते हैं आप चले जाइए। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूं, लेकिन हाँ आप चाहते हैं आपको वहां पर भी लाभ मिल जाएगा। मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकले ही या फिर विदेश जाएंगे तभी सक्सेस मिलेगी। आप घर पे रहना चाहते हैं, वहां पर भी सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, विदेश जाते हैं वहां पर भी सफलता मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विदेश जाने के योग कब है? अभी भी बने हुए हैं। विदेश जाने का योग अभी भी बना हुआ है।
2 साल के बाद, करीब 2-2.25 वर्षों के बाद बहुत बढ़िया योग बन जाएगा जब गुरु गोचर करके 12वें घर में आ जाएंगे। जब गुरु गोचर करके, आप पता कर लीजिएगा, उस दौरान करीब 2-2.25 वर्षों के बाद गुरु का गोचर मीन राशि से होने लगेगा। उस दौरान विदेश जाने का योग करीब अभी से 2.25 वर्षों के बाद बहुत बेहतर नजर आ रहा है। हो सकता है यदि आप कुछ कार्य से ना जाए तो घूमने पर्पस से चले जाएं, तो उसके योग हैं। जुड़ना चाहते हैं विदेश से, किसी भी प्रकार से आपको कोई ऑफर आता है, आप जुड़ सकते हैं। नुकसान आपको नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नुकसान आपको नहीं होगा निश्चित। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा, चलित कुंडली में सूर्य शनि की युति का फल। आपके चलित कुंडली में सूर्य और शनि की युति नहीं हो रही है। इसके बाद उन्होंने पूछा, शनि की अंतरदशा में मेरी जॉब छूट गई, गवर्नमेंट जॉब की मैंने तैयारी की, कोचिंग खोला, हेल्थ खराब हुई, आगे ये कैसा रहेगा। अभी तो आपको शनि की कोई दशा चल नहीं रही है फिलहाल। अभी आपको शुक्र की महादशा चल रही है, जिसके अंतरदशा में अभी केतु की अंतरदशा चल रही है। तो अभी का जो समय है वो मैंने आपको बताया कि मानसिक रूप से आपको परेशानी देने वाला है। शुक्र जो है आपके लिए मारक ग्रह है, केतु भी नीच की राशि में है, तो वो भी मारक ग्रह की ही श्रेणी में आएंगे। ये समय बीत जाने दीजिए। जनवरी 2021, 14 जनवरी 2021 से आपके लिए लाभ की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन सूर्य को बेहतर कर लीजिए। उपाय मैं बता दूंगा, सूर्य को बेहतर कर लीजिएगा, आगे का समय बहुत बढ़िया रहेगा। लव मैरिज जो कुंडली में बिल्कुल है, कोई परेशानी नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप, जैसे कि इन्होंने बताया है आगे कि रिलेशनशिप टूट गया है मेरा, और 6 महीने पहले कास्ट प्रॉब्लम की वजह से रिलेशनशिप टूट गया। देखिए, ये सब बहाने होते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए, लव रिलेशनशिप के भाव के स्वामी ग्रह हैं कौन, तो वो है सूर्य, और उनका बन रहा है ग्रहण दोष, और आपके इस भाव के ऊपर राहु की पड़ रही है दृष्टि, शत्रु दृष्टि पड़ रही है, और राहु नीच की राशि में है। तो ये बहाना है कि कास्ट प्रॉब्लम की वजह से आज के समय में लोगों का विवाह होता है, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन सब मैरिज होता है, लेकिन आपकी कुंडली में ये परेशानी थी, तो एक ना एक रिलेशनशिप टूटना ही था। एक मेजर रिलेशनशिप टूटने का चांस यहां पर बन रहा था और वो टूट गया। उसके पीछे का कारण ग्रहण दोष है, और लव मैरिज के योग थे आपकी कुंडली में, ना कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ समय से घर वालों से रिश्ते खराब हुए हैं, आगे कैसा रहेगा। सूर्य केतु का यहां पर ग्रहण दोष बनना, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना, और कुंडली के चतुर्थ भाव जहां से हम कलह को देखते हैं, घर के वातावरण, सुख के वातावरण को देखते हैं, उसका पाप कर्तरी दोष में जाना, ये वीक पॉइंट बनता है कहीं ना कहीं, ये वीक पॉइंट बनता है कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ी सी परेशानी देने वाला है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जो फैमिली रिलेशन का भाव होता है वो होता है द्वितीय भाव। उसके स्वामी ग्रह जो शुक्र है वो बहुत खराब स्थिति में नहीं बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, वीक पॉइंट बनता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा त्रिकोण में है, तत्कालिक मैत्री में है, बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। आने वाले वक्त में आपके जो संबंध है परिवार वालों के साथ वो बेहतर होने लगेंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है, मेरी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, कैसा रहेगा। D9 में राहु 8th हाउस में है। देखिए, अरेंज मैरिज आपकी फिक्स हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली मिलान करवा के विवाह करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। कुंडली मिलान नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। D9 में राहु 8 नंबर की राशि में है, लेकिन सप्तम भाव में है, नीच की राशि में। जरूर आपके मैरिटल लाइफ में परेशानी नजर आ रही है। कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करेंगे, परेशानी बहुत ज्यादा दिख सकती है। D9 चार्ट में भी विवाह कमजोर नजर आ रहा है। D1 चार्ट से ज्यादा कमजोर जो है विवाह आपका D9 चार्ट में नजर आ रहा है। तो कुंडली मिलान कर ले, परेशान होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। शेयर मार्केट कैसा रहेगा। देखिए, शेयर मार्केट में आप ट्राई कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप ट्राई कर सकते हैं। अभी मत करिए, इस वर्ष आपको नहीं करना है शेयर मार्केट में ट्राई। पहले आप सूर्य और केतु, इसका जो ग्रहण दोष बन रहा है इसको दूर कर लीजिए, उसके बाद शेयर मार्केट में धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दशा अंतर दशा देख करके, गोचर वगैरह देख करके आप जाएंगे, तब ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत खराब नहीं है शेयर मार्केट, आपके लिए अच्छा लाभ आपको दे सकता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है, संतान प्राप्ति के योग कब हैं। देखिए, संतान प्राप्ति के से पहले तो मैं यही बोलूंगा, पहले विवाह कर लीजिए, और सूर्य की जो दशा है वही आपको संतान देकर के चली जाएगी। संतान भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, तो आप विवाह करते हैं तो निश्चित ही आने वाले साल 2 साल में भी आपको संतति हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 के बीच में संतति होने का योग जबरदस्त है। और प्रथम संतति जो है आपकी, वो मैंने बताया था, कहीं ना कहीं पुत्र संतति होने के चांसेस बहुत ज्यादा है प्रथम संतति जो है, लेकिन परेशानी भी नजर आ रही है, तो उपाय करना जरूरी है। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। केतु और राहु जो है आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं नवमांश कुंडली में, कहीं ना कहीं विवाह में परेशानी नजर आ रही है। बुध उच्च का है, तो ये अच्छी बात है, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं। गुरु का नीच का होना, शनि का नीच का होना बहुत मेजर वीक पॉइंट बनता है आपके D9 चार्ट में। बाकी ग्रहों की स्थिति मुझे अच्छी नजर आ रही है, मंगल वगैरह भी ठीक स्थिति में है,
तो कुछ उपाय कर लेंगे तो परेशानियों से बच जाएंगे। बहुत ज्यादा चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुंडली में केमद्रम दोष है, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, आप सोचते और परेशान, मेंटली परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उपाय बता देता हूं, उपाय करेंगे लाभ मिलने लगेगा। प्रथम उपाय है ग्रहण दोष निवारण पूजा। सूर्य केतु ग्रहण दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको जरूर करवाना है, ताकि इससे जुड़ी परेशानियां आपको ना देखने को मिले। साथ ही साथ आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना है, मतलब कि जल चढ़ाना है, और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करना है, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार नित्य जाप करना है। अगला उपाय है, एक रत्न है मूंगा, रेड कोरल आपको धारण करना है। 7.25 रत्ती का मूंगा सोने अथवा तांबे की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका उंगली में। अगला उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है। केमद्रम दोष बना हुआ है, उसमें आपको राहत मिल जाएगी, और यदि संभव हो तो केमद्रम दोष निवारण पूजा भी आप करवा सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा। लेकिन आपके लिए आप हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें, उसी से आपका चंद्रमा जबरदस्त होता चला जाएगा। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करें। यदि वक्त हो तो 3-3 बार करें, यदि वक्त नहीं है तो 1-1 बार कर लें, वो भी आपको बहुत लाभ दे जाएगा। फिलहाल आपको शुक्र की महादशा चल रही है और आपका विवाह भी होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 1 वर्षों तक एक मंत्र दे रहा हूं, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला आप जाप करें, कम से कम 1 वर्ष तक करें। उसके बाद चाहे तो आप छोड़ दें। इससे वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा बना रहेगा और आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।